HB पोर्टफोलियो लिमिटेड, इसका आज रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आने के बाद देखिए आप इसके अंदर पॉजिटिविटी कितनी आई। भाई साहब 9% की पॉजिटिविटी आ गई रिजल्ट आने के बाद। तो ऐसा क्या रिजल्ट आया देखेंगे इस वीडियो में। देखिए डेट ही आज की और आज ही का रिजल्ट है और ये रिजल्ट आज आया था। तो आप यहाँ पर सीधा सेवी का देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको यहाँ पर साइन भी दिख रही है। तो हम सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट के अंदर आपको टोटल इनकम दिख रही है यहाँ पर। पहले थी 150 करोड़ पिछले साल और इस साल बढ़कर हो गई है ऑलमोस्ट 600 करोड़। तो अमाउंट्स इन CR है यहाँ पर, नहीं अमाउंट्स इन लैक्स है, मतलब 600 लाख। और यहाँ पर था 150। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा ईयर ऑन ईयर जंप है। और एक्सपेंसेस देख सकते हैं, तो एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। टोटल एक्सपेंसेस में नीचे देख लेंगे हम तो टोटल एक्सपेंसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। टोटल एक्सपेंस पहले 30 के थे और अभी हो गए 560 के। तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख लेते हैं। तो दोनों नेगेटिव में दिख रहा है, पर यहाँ पर जो था ना वो हज़ारों में था और यहाँ पर खाली एक डिजिट का है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। अब आगे हम देख लेंगे कि सेल्स ऑन कमोडिटी और टोटल अदर इनकम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 200 थी और अभी बढ़कर 1000 हो गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो गए साल उसने है ना लॉस दिखाया था 700 लाख का और इस साल उसने 200 लाख का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई, लेकिन बिफोर टैक्स। अब हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस वीडियो में आपको शॉर्ट में को बैलेंस शीट रीड करके बता रहा हूँ और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप सीधा जाके डिस्क्रिप्शन के डब्बे में से देख सकते हैं। पर फिलहाल हम देख लेंगे इसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप देख लेना एक बार। अब हम आगे जो मेन चीज़ देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए। प्रॉफिट गए साल था, पिछली बार जो मार्च का रिजल्ट आया था उसमें 700 का लॉस था और इस साल हमें 160 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। और ओवरऑल मैं कहना चाहूँ ना, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 स्टार बैलेंस शीट जो रिज़ल्ट आना था वो आया है। तो इसीलिए इस स्टॉक में बढ़ोतरी देखने मिली और जिस बंदे ने रिजल्ट को देखकर इसमें पोजीशन बना ली थी उसने आज 10% लेके बैठा है। देखिए इसका मैक्स चार्ट देख लेते हैं। ये 2004 की कंपनी है, 2004-5 में लिस्ट हुई थी और इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 200-250 का है। तो अभी ये सिर्फ 30 रुपये के आसपास मिल रही है। तो अगर ये ऐसे ही रिजल्ट्स दिखाते रहे ना तो हमें आगे जाके वो 300 से 400 के लेवल आराम से दिख सकते हैं, यानी 10x आराम से हो सकता है ये। तो ये स्टॉक को भी अगर आपको अपने रडार पे रखना है तो आप रख सकते हैं। पर हम एक बार इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में मनी कंट्रोल की साइड पे देख लेते हैं हम। ये देखिए स्वॉट एनालिसिस में अगर हम वीकनेस देख रहे हैं स्टॉक की, तो वीकनेस में बता रहे हैं कि इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी इनको कैपिटल कैसे यूज़ करना है ये इन्हें पता नहीं है, या पता है तो भी ये बराबर से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये स्वॉट एनालिसिस बता रहा है। पर हम यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देख लेते हैं तो वेरी बुलिश दिखा रहा है यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड। और हम नीचे पिवट पॉइंट्स के लेवल तो हमें जानना नहीं है, खैर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर लास्ट में नीचे चले जाएंगे तो हमें इसकी मेन इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में अगर हम देख ले तो इसका रेवेन्यू है ना गए साल से तो बढ़ा है। देखिए गए साल में 14 था, इस साल में 14 था, लेकिन 2018 में इसका रेवेन्यू अच्छा खासा था तो वो उधर से गिरावट आई है। पर इस साल 2021 में तो इसने मस्त बढ़ाया है, वो अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो प्लेज है प्रमोटर्स के शेयर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और प्रमोटर्स के शेयर 61% है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए प्रमोटर्स ने अपने शेयर को ज़रा भी बेचा नहीं और ज़रा भी गिरवी नहीं रखा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है। और अगर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है ना, तो हम कौन होते हैं उस पर कुछ उंगली उठाने वाले? तो यही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एनालिसिस होती है कि आपको देखना होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग है कि नहीं, और अगर है भी तो कितनी है, और अगर है तो वो प्लेज तो नहीं है। हमें वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स कितनी बार तो 75% होल्डिंग लगते हैं पर 100% होल्डिंग प्लेज होती है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है हमें मार्केट में। तो हमें इसका ऑल टाइम चार्ट तो हरे निशान में दिख रहा है, पर ये देखिए ये जो इसका पीरियड है ना, ये आस्ते आस्ते नीचे ही गया है। यहाँ पर एक बढ़ोतरी आई थी गिरने के बाद, फिर ये एक बार ऊपर गया और फिर ये लाइन से ऐसा 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 ही ट्रेड कर रहा है। हाँ हमें 400% के रिटर्न और 10 साल में इज़ अ डिसेंट रिटर्न, पर फिर भी जो
मूवमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्टेड है ना, वो तो आपको पता ही है। जैसे कि ये जो 15-20% का आंकड़ा है ना, ये यूएस स्टॉक मार्केट का है। पर अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट का देखें ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, और उससे हमें हमें ऑन एन एवरेज 40-50% का कंपाउंडेड रिटर्न तो देख के ही चलना है, बिकॉज स्टॉक्स है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट 2030 तक इतना ग्रो होने वाले हैं। तो बात यही करनी थी वीडियो में कि इसका जो रिजल्ट आया है वो आउटस्टैंडिंग आया है, तो आप इसके साथ चल सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी अपना है ना 100% कैपिटल इसमें नहीं लगाना है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 2% कैपिटल ही किसी भी पेनी स्टॉक में लगाना है। देखिए, पेनी स्टॉक है, कभी भी ऑपरेटर जैसे पंप और डंप कर सकते हैं, तो हमें इसमें नहीं फंसना है। और ये तो पीएमसी फिनकॉर्प आ गया, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, और उसके अंदर भी आप पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके अंदर पोजीशन बनाने की, तो आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।